गांव था जहां हर तरफ हरियाली थी। इसी गांव में एक राजेश नाम का लड़का भी रहता था। वह काफी ज्यादा आलसी था। हर वक्त उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता। बेटा राजेश, तुझे क्या हो गया है? तू पूरा दिन घर में ही बैठा रहता है, ना कोई काम करता है, ना खेत पर जाता है। तुझे हुआ क्या है? अरे खेती बाड़ी देख, अब तेरे शादी का वक्त आ गया है। मैं क्या करूं बेटा? मैं और मेहनत नहीं कर सकता, तुम्हें सोचना पड़ेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसी गांव में एक रश्मि नाम की लड़की रहती थी। राजेश उससे प्यार करता था। आज राजेश पिताजी की बात सुनकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था। उसे भी आखिरकार ये काम करना ही था और वो रश्मि से पूछने वाला था कि वह उससे शादी करेगी। उसने उसे रास्ते में रोका और उसने पूछा, रश्मि रुको जरा, एक बात कहनी थी तुमसे। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं तुमसे ये बात बोलूं। अब पिताजी भी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, तो मुझे एक लड़की की तलाश है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो रश्मि। इसलिए मैं कहना चाहता था, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास काफ़ी ज़मीन है और मैं एक लौता लड़का हूँ। क्यों ना तुम मेरी बात मान। तेरी इतनी हिम्मत, तूने बीच रास्ते में रोककर मुझे ये पूछा। अभी देख, मैं अपने पापा से शिकायत करूंगी और तुझे जेल भिजवाऊंगी। अपने रूप पर इतना घमंड करना ठीक नहीं है रश्मि, तुम बहुत पछताओगी। मुझे मना कर कर तुम बहुत पछताओगी। हाँ जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मुझे चला जैसे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और जो करना चाहता है वह कर लेना। मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। राजेश को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वह काला जादू का सहारा लेने लगता है। उसे पता था कि अगर वो काला जादू करे तो शायद वो रश्मि से शादी कर सकता है। इसीलिए उसने एक शैतान को इनवाइट किया जो वहाँ पर आ गया। बहुत घमंड है ना तुम्हें रश्मि, अब तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये शैतान तुम्हें बुलाएगा यहाँ। अब तुम आओगी और मैं आज ही रात तुमसे शादी कर लूँगा। तुम्हें आना ही होगा रश्मि, चली आओ, आ जाओ। कुछ देर में रश्मि भी वहाँ पहुँच जाती है। रश्मि अपने होश में नहीं थी क्योंकि वो नींद में चलकर आई थी। ये सब उस शैतान का किया धरा था। शैतान रश्मि की खूबसूरती देखकर बौखला जाता है। वो उससे शादी करने के लिए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भला एक लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? और मैंने तो तुम्हें बलि भी दी है। ये नहीं हो सकता, तो उससे शादी नहीं कर सकते। मैं उसकी खूबसूरती से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। प्रसन्न तो तुम बलि से भी थे। मैंने तुम्हें बलि दे दी, उसके बाद भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। ये बात गलत है। रश्मि को सिर्फ मेरा होना ये नियम के खिलाफ है। कुछ नियम के खिलाफ नहीं होता। अब तो वो मेरी है। माँ, मुझे रास्ते में एक लड़का छेड़ रहा था। मैंने भी उसे एकदम करारा जवाब दिया, याद रखेगा। बेटा, ठीक से जाया करो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी। यह लड़के भी ना कोई अच्छी लड़की देखते हैं और उसके पास चिपक जाते हैं। रश्मि की माँ अपनी बेटी को समझा ही रही थी कि अचानक किसी की एंट्री होती है। बालकन, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे काम चाहिए। क्या आप मुझे अपने घर के काम के लिए रख सकती हैं? मैं सब काम अच्छे से कर लेता हूँ, खाना बनाने से लेके कपड़े धोने तक। देखने में तो तुम पहलवान लगते हो, लेकिन हमें अभी नौकर की जरूरत नहीं है और इतने पैसे नहीं। तुम्हारे लिए तुम तो ज्यादा सैलरी मांगोगे, हम तुम्हें नहीं रख सकते। अरे नहीं मालकिन, आप जो चाहें वो दे सकती हैं। मेरी कोई खास सैलरी की डिमांड नहीं है, बस मुझे काम मिल जाए तो अच्छी होगा। रख लो ना। माँ इसे आप भी कह रही थी कि मेरे साथ कोई ना कोई बाहर जाना चाहिए, इसलिए यही मेरे साथ चला जाया करेगा
और आप अपना काम सुकून से कर सकेंगे। रख लो ना माँ से। ठीक है बेटी, तुम सही कह रही हो, हम इसे काम पर रख लेते हैं। और तुम भी बात सुनो भैया, तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन हम धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी बढ़ते रहेंगे। ठीक है मैम साहब, आपका धन्यवाद, आपने मुझे काम दिया। मैं कल से घर पे आ जाऊंगा। रश्मि की माँ और रश्मि आपस में बात करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा ही है, क्योंकि रश्मि के पापा बाहर काम करते थे और वो कभी कभार ही घर आते थे, इसलिए घर पर एक नौकर के रूप में एक आदमी रहेगा तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा। वैसे भी वो रश्मि के लिए परेशान थी, क्योंकि जब से राजेश ने उसे छेड़ा था उसकी माँ को चिंता होने लगी थी। एक दिन वो नौकर बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा था कि तभी उसे राजेश ने रोक लिया। बात सुनो भाई, क्या तुम रश्मि के यहाँ काम करते हो? मैंने तुम्हें देखा है, तुम रश्मि के यहाँ काम करते हो ना? सच सच बताना, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? कैसा काम भाई? अभी अभी तो मैंने वहाँ काम लिया है और तुम भी मुझे काम बताने लगे। तुम पहले मिल जाते तो मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लेता। बात को ज़्यादा घुमा फिरा मत, मैं तुझे इस काम के पैसे दूंगा। बोल तेरी कीमत क्या है, और तुझे बस मेरा एक छोटा सा काम करना है, बता तू करेगा? अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? अरे पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है, आप मुझे पैसे दो, मैं आपका काम चुटकियों में कर दूंगा। और रही बात पैसे की, तो पैसे आपको 50,000 देने होंगे। मैं 50,000 से नीचे मैं आपका काम नहीं करूंगा। ठीक है, तू भी क्या याद करेगा किस अमीर से पाला पड़ा है। मैं तुझे 50,000 कल दूंगा, तो मुझे इसी जगह मिलना। पहले पैसे ले ले, उसके बाद मेरा काम कर। मैं कच्ची गोली नहीं खेलता, लेकिन तुझे मेरा काम करना ही होगा, समझा? अरे साहब, जब आप 50,000 देंगे ना अपन को, तो अपन तो हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पेमेंट पहले लगेगा, ठीक है? ठीक है, तो मुझे कल इसी जगह मिल और मैं तेरे लिए पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मुझे ये काम जल्दी कराना है। राजेश पे पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो एक साहूकार के पास जाता है और उससे सूद पर पैसे मांगता है। साहूकार चाचा, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप तो मेरे पिताजी को जानते ही हैं, हम काफ़ी बड़े ज़मींदार हैं। आप मुझे 50,000 रुपये दे सकते हैं, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। बस आप पिताजी को मत बताइएगा इस बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हें अचानक ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई और तुम्हें 50,000 रुपये चाहिए? अंकल, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये लो 50,000 रुपये। राजेश खुशी खुशी 50,000 रुपये लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने सारे पैसे मैंने कभी एक साथ नहीं देखे। मालिक, आपका धन्यवाद। आप मुझे काम भी बता दो, वैसे मैं तुम्हारा काम करने वाला नहीं हूँ। तुम बहुत बुरा फंस गए मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूँगा। ये क्या, ये तो वही भूत है जो राजेश को धोखा देकर गया था। क्यों, क्या हुआ मेरे दोस्त? मुझे भूल तो नहीं गया? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? और ये क्या नाटक है? तुमने मेरे 50,000 रुपये भी ले लिए, आखिर तुम इन पैसों को क्या करोगे? मेरे पैसे लौटा दो और मैं जल्दी ही तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। पर्दाफाश तो तेरा होगा। मैं चला। मैं इस शैतान को अपनी और रश्मि की ज़िंदगी ख़राब करने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे गांव के पादरी से मिलना होगा और मैं उसे सारी बात बताता हूँ। ओह माय सन, तो ये बात है, तुम कहते हो कि एक भूत ने इंसान का रूप लेकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर में चला गया है? जी हाँ, जी बिल्कुल सही समझे सर आप। वो मतलब क्या बताऊँ, उसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। अब मैं
कोई बात नहीं माय सन, मैं देखता हूँ। कल को चलते हैं हम उसके घर रात में। अगले दिन पादरी और राजेश रश्मि के घर पहुंच जाते हैं। शैतान को पहले से ही अंदेशा था, इसलिए वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है। ये पादरी रोकेगा मुझे, इस रश्मि के घर से निकालेगा। रश्मि बाहर आओ, देखो तुम्हारा आशिक यहाँ। बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुँचाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? वैसे तुम करने के वाले हो पादरी चाचा? तुम मेरा ऊंचे बोल मत बोल माय सन। तुम जाओगे अब जहन्नम और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। निकल जाओ यहाँ से इससे पहले क्या तुम और तुम्हारे साथ ये राजेश मुझे रोक लोगे? मैंने तो तुझे पहले चेतावनी दी थी कि तू मुझसे पंगा मत ले, जो तेरा काम है वही कर। और तो और तूने पैसे तक मुझसे ठग लिए, मेरे पैसे वापस दे। तेरे जैसे बेवकूफों को तो ठगना मेरे बाएं हाथ का खेल है राजेश। अब तो तू मरेगा। मैंने अभी तक तुझे ठगा था ना, आज मैं तुझे मार दूंगा। आए चुप करो, इतना क्रोधित मत हो शैतान। तुम्हें इंसानी जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। देखो रश्मि और उसकी माँ, तुम्हारे घर में रह रहा ये इंसान नहीं भूत है। ये क्या इतने दिन से हम शैतान के साथ रह रहे थे? फादर हमें बचाओ, इस शैतान से बचा लो प्लीज। रश्मि मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, इस राजेश ने मुझे बुलाया था और तुम पर इसने टोटका किया था। ये सब झूठ है, ये सब झूठ बोल रहा है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं रश्मि तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कदम क्यों उठाऊंगा? पर रश्मि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। देखो मेरा दिल कैसे जोरों से धड़क रहा है। हे भगवान, मेरे ये दिन आ गए कि शैतानों को ये मुझसे प्यार होने लगा है। फादर प्लीज बचाओ हमें और मेरी माँ को इन दोनों शैतानों से, राजेश से और इस शैतान से। प्लीज फादर, मेरी बेटी को बचाओ इससे। ये इतने दिन से हमारे घर में रह रहा था। प्लीज फादर। सासू माँ प्लीज मुझे शैतान मत कहिए। देखो मेरा दिल कितना जोरों से धड़क रहा है रश्मि के लिए। एक्टिंग तो देखो इसकी, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। चल यहाँ से निकल। और मुझे भी खामखा बदनाम कर रहा है, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह से जानती हूँ, उनसे ही तुम्हारी शिकायत करूंगी और नहीं तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। निकल जाओ मेरे घर से। आप टेंशन ना लो माय सन, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इन दोनों को यहाँ से ले जाकर इनकी मंजिल। ठीक है फादर, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं तुमसे पंगा लेना नहीं चाहता और मैं जा रहा हूँ। बस बाय बाय, टाटा। ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ। और मुझे करना भी क्या है यहाँ? जैसे चाहे वैसे जीते रहो। ठीक से समझ में नहीं आती, अच्छे इंसानों को भी समझता ही नहीं। चल माय सन, आओ तुम्हें छोड़ आओ। चौंक गए ना? मैं भी रश्मि के लिए पागल था, पर तुम दोनों को रास्ते में से हटाना था। अब तो तुम हट चुके हो। ये क्या, तुम भी एक शैतान निकले? और तुम भले पादरी के रूम में क्यों थे? अरे ये तो मेरा ही बॉस है, ये तो जिन है, जिनसे मैं टक्कर नहीं ले सकता। मैं जा रहा हूँ अपने घर, वापस नहीं आऊँगा कभी भी। राजेश तू भी निकल ले। मैंने उस भले आदमी का रूप लिया, वरना तो मुझे भरोसा नहीं करती। अब तो मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। बाय बाय।